ये मनुष्य का शरीर पंच तत्व से बना है। साथियों, जोर की डाणी में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आज आपको एक आधुनिक तरीके में जो बातें चल रही है उसके बारे में आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, देश के प्रबुद्ध लोगों का। वर्तमान समय में आप शादी ब्याह में जाते हैं, देखा होगा दो तीन इतनी बड़ी गलतियां करते हैं जो भारत के इतिहास में कभी नहीं की गई। सभ्य से सभ्य समाज के, सभ्य से सभ्य परिवार के और आधुनिकता से ओतप्रोत परिवारों के शादी ब्याह में आप जब जाएंगे तो आप एक सर्वे करें, 90% लोग बिना हाथ धोए भोजन करते हैं। ये कौन सी कल्चर है, ये कौन सी सभ्यता है? फिर उससे जब आगे बढ़ते हैं, जो कभी भारत के इतिहास में किसी कालखंड में किया ही नहीं गया वो है जूते पहन करके भोजन करना। और इस सभ्यता में तो आम आदमी से लेकर के, गरीब आदमी से लेकर के राजा और रंक तक जो है, कभी जूते पहन करके भोजन नहीं किया गया। और इस सभ्य समाज में, वर्तमान के युग में, हम जूते पहन के भोजन कर रहे हैं। इस जूते नहीं पहनने का विज्ञान है, धर्म नहीं है। और भारतीय संस्कृति में हर पंथ, हर जात, हर धर्म के लोगों ने कभी भी जूते पहन करके भोजन नहीं किया। ये कौन सी आधुनिकता है जो मनुष्य को संपूर्ण रूप से लील जाएगी, खा जाएगी? फिर उससे आगे जब चलते हैं तो हम चम्मच से भोजन खा रहे हैं। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता मनुष्य के लिए। मनुष्य का शरीर किसी धातु से, किसी पदार्थ से और किसी जड़ी बूटी और दवाई से, किसी विज्ञान के आविष्कार से नहीं बना है। ये मनुष्य का शरीर पंच तत्व से बना है। और पंच तत्वों का ये पांचों फिंगर्स जो है, अंगुलियां, अंगूठा जो है, ये उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप इनसे भोजन करेंगे तो उन पांचों तत्वों को आप पोषण दे रहे हैं, आप उनको संरक्षण दे रहे हैं। तो चम्मच से भोजन का कोई अर्थ नहीं है। हमने पानी लोटे से की जगह गिलास से पीना शुरू कर दिया, जिसका कोई विज्ञान नहीं है। लोटे का विज्ञान है, आकार है, आकार का अपना विज्ञान है। लोटे के बारे में मैं आप लोगों को एक चमत्कार की बात बता देना चाहता हूं कि जिनके परिवार में जो लोग, घर वाले, परिवार वाले, बच्चे, कोई समाज के लोग कहना नहीं मान रहे हो, आपकी अवहेलना कर रहे हो, तो आप 15 दिन लोटे से पानी पी लीजिए, आपका सब कहना मानने लग जाएंगे। बाकी की औषधि है, वो एक अलग विज्ञान है। तो इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। हमने पहनावा छोड़ दिया, भोजन के तौर तरीके छोड़ दिए, हमने भाषा भी छोड़ दी। अंग्रेजी सीखे, अंग्रेजी बोले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अपने बीच, अपनों के बीच हो तो अपनी मूल को पकड़ें, अपनी मूल में बात करें। तो ये सब सभ्यताएं जो हमारे धीरे धीरे हमारे समाज में आ रही है, जो हमें लील रही है, इन पे हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। ये डफर सिस्टम, जो खड़ा खाना जो है, हमारी सभ्यता थोड़ी है। भारतीय संस्कृति में उकड़ू बैठ करके भोजन करो और उकड़ू बैठ के जंगल जाओ, आधी बीमारियों से मुक्ति पाओ। जैसे ही आप उकड़ू बैठेंगे वैसे ही आपकी जठरांगनी तिरवे हो जाएगी। एसिडिटी, खाटी डकारे जिंदगी में कभी नहीं आ सकती जो आदमी उकड़ू बैठ के भोजन करे। एक कोवा ज्यादा नहीं खा सकता। और उससे भी जो बड़ी बात है, आपका पेट रत्ती भर भी नहीं बढ़ सकता। तो आपका स्वास्थ्य जो है संतुलित रहेगा, आपका आहार संतुलित रहेगा और कभी भी आपको एसिडिटी, खाटी डकारे नहीं आएंगी यदि आप भोजन। और भारत की संस्कृति में तो किसान यदि उकड़ू नहीं बैठ सकता तो वो किसान हो ही नहीं सकता। किसान की पहली पहचान जो है उकड़ू बैठना है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। फिर हम कैसे, घूंघट का क्या विज्ञान है, हमारे यहाँ स्त्री श्रृंगार का क्या विज्ञान है, इन सब बातों पे अपना आगे बात करेंगे। जय गौ माता, जय गौ।